हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू इनटू ज्योग्राफी। आज हम और एक नए स्टेट का नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आज है ओडिशा। 2 नेशनल पार्क है ओडिशा में। एक है भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ ओडिशा। ठीक है, बिगेस्ट है सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड स्मॉलेस्ट है भितरकनिका। तो एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो स्मॉलेस्ट कौन सा है एंड बिगेस्ट कौन सा है वो आपको पता चलेगा। जैसे भितरकनिका नेशनल पार्क, इसका एरिया है 145 स्क्वायर किलोमीटर एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क, इसका एरिया है 845.70 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको देख के पता चल रहा है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये है बिगेस्ट नेशनल पार्क इन ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट भितरकनिका नेशनल पार्क। तो भितरकनिका is a spectacular national park in India, is endowed with the largest biodiversity of mangrove species। तो भितरकनिका में मेनली हम लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैंग्रोव स्पीसीज देखते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मैंग्रोव स्पीसीज। The Bhitarkanika National Park mangrove forest is the second largest mangrove forest in India। तो ये है सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है सुंदरबन, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है वेस्ट बंगाल में है, वो है फर्स्ट। तो फर्स्ट है सुंदरबन एंड सेकेंड है ये भितरकनिका। ठीक है, मैंग्रोव एरिया के अनुसार अगर आप देखोगे तो सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया है भितरकनिका एंड फर्स्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया है सुंदरबन, जो वेस्ट बंगाल में है। मैंग्रोव ऑफ ब्राह्मणी एंड बैतरणी डेल्टा ऑफ केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अप्रैल 1975। तो जो ब्राह्मणी एंड बैतरणी जो डेल्टा एरिया है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, डेल्टा एरिया का जो मैंग्रोव है, इसको डिक्लेयर किया गया है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए, इसको डिक्लेयर किया गया है इन अप्रैल 1975। तो इट कवर ए टोटल एरिया ऑफ 672 स्क्वायर किलोमीटर फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो भितरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमने अभी कहा जो बैतरणी डेल्टा एंड जो ब्राह्मणी डेल्टा है, इन दो डेल्टा एरिया का जो जिस जगह पे है, जैसे केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इस जगह का जो मैंग्रोव एरिया है उसको हम भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए डिक्लेयर करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कितना है? 672 स्क्वायर किलोमीटर एंड जिसके अंदर से 145 स्क्वायर किलोमीटर इज अलॉटेड टू द नेशनल पार्क। तो हमने पहले ही कहा नेशनल पार्क भितरकनिका नेशनल पार्क, इसका एरिया है 145 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 672 स्क्वायर किलोमीटर, इसके अंदर से 145 स्क्वायर किलोमीटर इज अलॉटेड टू द नेशनल पार्क। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट है इन द ईयर 2002 इट वाज डिक्लेयर्ड रामसर कन्वेंशन साइट। तो ये भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एरिया है, ये एज ए रामसर कन्वेंशन साइट डिक्लेयर किया गया है कब? 2002 में। Located on the seaside of the Bhitarkanika sanctuary, an area of 1435 square kilometer has been declared as Gahimatha Marine Wildlife Sanctuary in 1997। भितरकनिका जो सेंचुरी एरिया है उसका जो सीसाइड एरिया का जो पार्ट है, ठीक है, सीसाइड एरिया का जो पार्ट है, एरिया लेके 1435 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेके भितरकनिका सेंचुरी का एक पार्ट जो सी साइड में है उसको डिक्लेयर किया गया है एज ए गाहिरमाथा मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1997। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, जो भितरकनिका सेंचुरी का ही पार्ट है गाहिरमाथा मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे ही इसका ही जो सी साइड एरिया है उस एरिया में ये मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है इन 1997। भितरकनिका इज एंडाउड विथ ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब इकोसिस्टम ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे हम
कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं, तो बहुत सारे टाइप ऑफ इकोसिस्टम हम यहाँ पे देखते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन, टेरिस्टोरियल, ये सब मिलके एक मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पे बना है। तो एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हम भितरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है यहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे फ्रेश वाटर भी है, मेरीन भी है, टेरिस्टोरियल एरिया भी है, सब मिलके मिक्स्ड होके एक मिक्स टाइप ऑफ एक इकोसिस्टम यहाँ पे बना है। लोकल कम्युनिटीज फुलफिल देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट, तो लोकल जो उस जगह पे जो कम्युनिटी है, जो लोग रहते हैं उस जगह पे, तो उसका जो डे टू डे रिक्वायरमेंट होता है खाने पीने का चीज एंड बहुत सारे जो चीज होते हैं फ्यूल बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, जो सब चीजें उसको जरूरत है, तो उसके लिए वो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं इस जगह से, सच एज फूड, फूडर, टिम्बर, फ्यूल, मेडिसिन, यूटिलाइजिंग दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इस मैंग्रोव फॉरेस्ट को यूज करके ही वो अपना जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है वो मतलब फुलफिल करते हैं। तो इस स्लाइड को आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मेनली रामसर कन्वेंशन साइट में इसको कब डिक्लेयर किया गया था, 2002 में। भितरकनिका सेंचुरी का कितना एरिया लेके गाइड माता मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है, इसका पार्ट यहाँ से और एक टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है कि भितरकनिका सेंचुरी का एक पार्ट लेके जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है उसका नाम क्या है, ये भी हो सकता है। यहाँ का जो इकोसिस्टम है ये किस टाइप ऑफ इकोसिस्टम है मेनली भितरकनिका नेशनल पार्क में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क इज एसेंशियली अ नेटवर्क ऑफ creek and canal which are inundated with water from river Brahmani, Boitarani, Dhamra and Patsala forming a unique ecosystem। तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है यहाँ पे हम मेनली रिवर देखते हैं। कौन कौन सा रिवर देखते हैं? ब्राह्मणी, बोईतरणी, धामरा, पाठशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर कितना है एंड कौन कौन सा रिवर इसके अंदर से जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे रिवर मिलके यहाँ पे क्रीक, कैनल ये सब बनाया है, तो इसकी वजह से एक यूनिक इकोसिस्टम यहाँ पे बना है। तो कौन कौन सा रिवर इस नेशनल पार्क के अंदर से जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जो नेशनल पार्क है उसके लिए है। जो जो नेशनल पार्क के अंदर से रिवर जा रहा है वो सब नेशनल पार्क के लिए रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सराउंडेड बाय भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which spread over 672 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमने पहले कहा भितरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके द्वारा ही ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एंड गाहिर माता बीच ये भी इसका पार्ट है। एंड मेरीन सेंचुरी आर टू द ईस्ट सेपरेटिंग स्वैम्प रीजियन एंड मैंग्रोव फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो मैप में जब देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, मैप में डिस्कस करेंगे तब ये पार्ट। जो ये भितरकनिका जो नेशनल पार्क है चारों तरफ से भितरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके द्वारा घिरे हुए हैं। एक तरफ है गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गाहिर माता बीच एंड उसके बिल्कुल साइड में है बे ऑफ बंगाल। तो एक तरफ है नेशनल पार्क, उसके बीच में है गाहिर माता जो मेरीन सेंचुरी एंड उसके दूसरे तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से ये जो नेशनल पार्क का जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है इसको बचाते हैं। बीच का ये जो पार्ट मेरीन सेंचुरी ये इसके वजह से ये जो मैंग्रोव स्वैम्प जो रीजियन है ये बे ऑफ बंगाल से अलग करके रहते हैं, मतलब इससे सेपरेटली रह पाता है इसके वजह से। इट इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रीडिंग प्लेस है कौन सा एनिमल का? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये एक इंपॉर्टेंट जो फौना है यहाँ पे हम देखते हैं। भितरकनिका इज ऑल्सो होम टू 8 varieties ऑफ किंगफिशर बर्ड which is also a rarity। तो यहाँ पे 8 टाइप ऑफ वैरायटीज किंगफिशर बर्ड हम यहाँ पे देखते हैं जो भी यहाँ पे रेयर स्पीसीज है। तो एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जिसके लिए ये ब्रीडिंग प्लेस है। एंड 8 टाइप ऑफ किंगफिशर बर्ड भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस स्लाइड से हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या देखा? एक तो देखा रिवर, दूसरा चारों तरफ से क्या क्या चीज से ये नेशनल पार्क घिरे हुए हैं, बे ऑफ बंगाल से कैसे ये अलग है, ये एक। एंड कौन सा एनिमल है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट है और जो अदर जो एनिमल यहाँ पे रहते हैं वो क्या क्या है? लियोपर्ड, कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, हाइना, वाइल्ड बियर, स्पॉटेड डियर, पोर्कुपाइन, डॉल्फिन, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इतने टाइप ऑफ एनिमल यहाँ पे रहते हैं। एंड रेप्टाइल के अंदर अगर आप देखोगे तो पाइथन, किंग कोबरा
तारापिन, मेरिन टार्टल, किंगफिशर, ऊटपेकर, हॉर्नबिल, इतने टाइप ऑफ बर्ड भी हम यहाँ पे देखते हैं। सीगल, वाडर, लार्जर वैरायटी ऑफ रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी हम देखते हैं, रेसिडेंटल बर्ड्स भी हम यहाँ पे देखते हैं। द लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ ऑलिव रिडले सी टार्टल, ये एक इंपॉर्टेंट जो टार्टल है यहाँ पे हम देखते हैं, कहाँ पे, जो गाहिर माता बीच है, जो इसका पार्ट है, हमने कहा इसका एक सी साइड का पार्ट लेके गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। तो गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ ऑलिव रिडल सी टार्टल, इसके लिए ये गाहिर माता जो बीच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे मिलता है। तो इस स्लाइड से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो अब तक जो भितरकनिका हमने देखा नेशनल पार्क, वहां से आपको समझ में आ गया क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैंग्रोव स्पीसीज इन इंडिया कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया कौन सा है जो है भितरकनिका नेशनल पार्क, एंड कब ये एज ए सेंचुरी डिक्लेयर हुआ था, एरिया कितना कितना है वो डिवाइड करके दे दिया है यहाँ पे, एंड कौन सा पार्ट गहिर माता मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है ये, एंड रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज इस नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं मैप में। जब ओडिशा का जो मैप है उसका पार्ट अगर आप देखोगे तो ये है भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, ये पार्क इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, एंड इसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो पूरा एरिया भितरकनिका जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये इस जगह पे है। ये जो रिवर आपको देखने को मिल रहा है ये है बैतरणी रिवर, जो पाठशाला रिवर है वो है यहाँ पे। और एक मैप देखते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो एरिया है ये है उड़ीसा, ये पूरा जो मैप है ये है उड़ीसा, ठीक है, जो बॉर्डर करके यहाँ पे दिया गया है। एंड भितरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है वो है इस जगह पे, एंड मेरीन जो एरिया लेके गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है वो है इस एरिया में, एंड जिसकी वजह से ये जो भितरकनिका जो एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, इसके वजह से बे ऑफ बंगाल से सेपरेट रहते हैं, इसके वजह से। नेक्स्ट हम आते हैं और एक जो है बिगेस्ट नेशनल पार्क इन ओडिशा, सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे। सिमलीपाल होल्ड्स वेरियस डिजिग्नेशन, तो सिमलीपाल सिर्फ नेशनल पार्क ही नहीं है, बहुत कुछ है ये। जैसे सिमलीपाल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एक नेशनल पार्क भी है, एंड एक टाइगर रिजर्व एरिया भी है। द थिक बायोस्फीयर रिजर्व इज ए सेंचुरी एंड वन ऑफ इंडियाज टाइगर प्रोजेक्ट एंड नेशनल पार्क कवरिंग अ वाइड एरिया ऑफ 2750 square kilometer, of which 1194.75 square kilometer is the core region। तो ये जो टोटल एरिया है सिमलीपाल नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व सब मिलके ये जो एरिया है 2750 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसके अंदर इसका कोर रीजन है 1194 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज अ पार्ट ऑफ द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। तो मयूरभंज जो एलिफेंट जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका पार्ट है ये सिमलीपाल नेशनल पार्क, which include 3 protected area। ये जो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है ये 3 प्रोटेक्टेड एरिया इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुंदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इसका एरिया मैंने पहले डिस्कस किया, 2700 कुछ ऐसा था, 2750 स्क्वायर किलोमीटर। एंड ये जो हटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका एरिया है 191.06 स्क्वायर किलोमीटर, एंड कुंदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका एरिया है 272.75 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो टोटल मयूरभंज जो एलिफेंट रिजर्व है, मयूरभंज जो एलिफेंट रिजर्व है इसका 3 पार्ट है, ठीक है। एक है जो हटगढ़, दूसरा है सिमलीपाल, एंड तीसरा है क्या, कुंदिया।
पुलिया, ये 3 पार्ट है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का ही पार्ट है। Simlipal National Park derives its name from the abundance of red silk cotton tree growing in the area, जो है सिमुल ट्री। सिमलीपाल ये जो नेम है, नेम कहाँ से आया है? जो सिमुल ट्री है इसके नेम से ही इसका नेम हुआ है, जो मतलब सिल्क कॉटन जो ट्री है ये, तो ये जो एरिया है यहाँ पे सिल्क कॉटन ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करता है, तो इसके वजह से ही इसका नाम है सिमलीपाल, मेनली सिमुल ट्री, इसके नाम से इसका नाम हुआ है। This protected area is part of the UNESCO World Network of Biosphere Reserve since 2009. तो 2009 में ये जो टोटल एरिया है इसको यूनेस्को जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। Designated as a tiger reserve in 1956, एज ए टाइगर रिजर्व इसको डिजाइन किया गया था 1956 में, एंड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया था 1979 में। In 1980, the state government proposed 303 square kilometer of the sanctuary as a national park. तो 1980 जो ईयर है इस टाइम में जो टोटल सेंचुरी एरिया है उसका 303 स्क्वायर किलोमीटर लेके ये नेशनल पार्क बना था। उसके बाद 1986 में इस नेशनल पार्क का जो एरिया है वो इंक्रीज होके 845.70 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है, इस स्लाइड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे सिमलीपाल कौन से रिजर्व का पार्ट है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व इसका पार्ट है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व में कौन सा 3 प्रोटेक्टेड एरिया मिलके ये रिजर्व बना है वो इंपॉर्टेंट है, उसका एरिया इंपॉर्टेंट है, किसके नाम से ये सिमलीपाल नाम आया है ये इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में कब इसको इंक्लूड किया गया था, एज ए टाइगर रिजर्व कब डिजाइन किया गया था, एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिजाइन किया गया था, एंड उसके बाद एज ए नेशनल पार्क कब डिजाइन किया गया था, एंड उस टाइम पे उसका एरिया कितना था, बाद में इंक्रीज होके कितना एरिया हुआ है। तो ये सारे चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर सिमलीपाल एज ए बायोस्फीयर रिजर्व 1994. The mean elevation is 900 meter. It has the peak of Khaiguru at 1178 मीटर एंड और एक जो पीक है मेगा सैनी एट 1158 मीटर। तो सब पीक देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। द मेन वाटरफॉल आर द बरेहीपनी फॉल्स एट 217 मीटर हाई एंड द जोआंडा फॉल एट 181 मीटर। तो वाटरफॉल मेनली क्या क्या है, बरेहीपनी फॉल्स एट 217 मीटर हाइट एंड जोआंडा फॉल एट 181 मीटर हाइट। तो ये 2 वाटरफॉल भी यहां से इंपॉर्टेंट है। वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है, पिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, पिछले स्लाइड में तो हमने कह दिया है कि जो एरिया है कब डिक्लेयर हुआ है एज ए नेशनल पार्क, एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कब डिक्लेयर हुआ है, एज ए बायोस्फीयर रिजर्व ये इंपॉर्टेंट है। मीन एलिवेशन इसका कितना है, पिक्स क्या क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एंड वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो सब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। द हाइस्ट पीक इन द सिमलीपाल हिल रेंज इज खाईगुरु। तो सिमलीपाल जो हिल रेंज है इसका हाइस्ट पीक है खाईगुरु। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है हाइस्ट पीक। हाइस्ट पीक एटलीस्ट 12 रिवर काट अक्रॉस द प्लेन एरिया। तो रिवर कितना यहाँ से जा रहा है, 12 रिवर। रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर तो जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो क्या क्या है, बुधवलंगा, पलपला, बंधन एंड खड़काई रिवर एंड देओ। जो इतने सारे इंपॉर्टेंट रिवर हम यहाँ पे देखते हैं। दिस स्प्रॉलिंग फॉरेस्ट हैज 2 प्रोमिनेंट वाटरफॉल। तो हमने पहले ही कहा जो इंपॉर्टेंट 2 वाटरफॉल है यहाँ पे, एक है बैरीपनी एंड जोआंडा जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। वॉल्केनिक सेडिमेंटरी रॉक फ्रॉम द एरिया ऑफ दिस रिजर्व। तो ये जो रिजर्व एरिया है ये मेनली वॉल्केनिक जो सेडिमेंटरी रॉक है उसके द्वारा ही बना है। द हाइस्ट पीक इन द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज खाईरीबुरु एट 1168 मीटर। तो हाइस्ट पीक जो है सिमलीपाल हिल रेंज का ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका वो है खाईरीबुरु। ये भी हमने पहले डिस्कस किया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इस स्लाइड से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे एक है हाईएस्ट पीक,
दूसरा है रिवर, तीसरा है वाटरफॉल, ये हमने पिछले स्लाइड में भी कहा। एंड जो सिमिलीपैल टाइगर रिजर्व है वो ओडिशा का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर्मेशन कौन सा फॉर्मेशन है यहाँ पे, जो लैंड है उसका मेनली रॉक फॉर्मेशन कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट है। वॉल्केनिक रॉक फॉर्मेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। टोपोग्राफी कैसा है, अनड्यूलेटिंग एंड हिली टाइप ऑफ टोपोग्राफी मेनली हम यहाँ पे देखते हैं। जियोग्राफिकली इट लाइज इन द ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न एंड एरिया है वहां पे ये मेनली लोकेटेड है। अगर हिल के अनुसार अब जियोग्राफिकली इसको देखोगे तो interspersed with open grassland and wooded area, यहाँ पे मेनली हम ओपन ग्रासलैंड एंड वुडेड एरिया देखते हैं। द स्टीप साइड फेसेस द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल का जो साइड है वो मेनली स्टीप साइड है एंड रन्स नॉर्थवर्ड एंड मर्ज विथ छोटनागपुर, एंड उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ जाता है एंड छोटनागपुर जो एरिया है, प्लेटो एरिया है, वहां पे जाके ये मार्ज होता है, मतलब उस जगह पे जाके मिलते हैं। टू मेजर ट्राइब जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरेंगा खारियस एंड मार्किडियस inhabit their सर्फ फॉरेस्ट, तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्राइब हम यहाँ पे देखते हैं। अदर डोमिनेंट जो ट्राइब है इसको छोड़ के भी और जो ट्राइब है वो है हो, गोंडा, मुंडा, ये सब टाइप ऑफ ट्राइब हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस स्लाइड से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ये कौन से जो हिल एरिया है उसका पार्ट है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। एंड यहाँ पे मेनली किस टाइप ऑफ हम वेजिटेशन देखते हैं, ओपन ग्रासलैंड एंड वुडेड एरिया। बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सा एरिया है एंड नॉर्थ में जाके कहां पे ये मिला है, छोटनागपुर एरिया में, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मेजर ट्राइब कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्लाइड से हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लोरा। सिमिलीपैल बायोस्फीयर रिजर्व हैज द लार्जेस्ट जोन ऑफ शाल इन इंडिया, तो लार्जेस्ट जोन ऑफ शाल हम देखते हैं कहां पे, फ्लोरा, मेनली शाल के लिए ये फेमस है। दिस रिजर्व कम्स अंडर द डेक्कन पेनिनसुलर बायोजियोग्राफिक जोन, छोटानागपुर प्रोविंस एंड महानंदियन रीजन। तो हमने कहा अभी इसका जो नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ में जाके छोटानागपुर जो प्लेटो एरिया है वहां पे जाके मिला है, तो ये मेनली डेक्कन ट्रैप का जो एरिया है, डेक्कन पेनिनसुलर जियोग्राफिकल जोन एंड छोटानागपुर का जो एरिया है एंड महानंदियन जो रीजन है, इस रीजन का ही पार्ट है ये। फॉरेस्ट मोस्टली मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। सम जगह पे, कुछ जगह पे क्या क्या देखते हैं, ओल्ड प्लांटेशन ऑफ ट्रॉपिकल पाइन, यूकलिप्टस, ये सब टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो फ्लोरा में सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो सिमिलीपैल जो नेशनल पार्क है, ये लार्जेस्ट जोन ऑफ शाल है इंडिया में। नेक्स्ट है सिमिलीपैल हार्बर्स अ यूनिक मिक्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड सब हिमालयन प्लांट। तो यहाँ पे हम वेस्टर्न घाट का प्लांट भी देखते हैं, ईस्टर्न घाट का प्लांट भी देखते हैं, सब हिमालयन एरिया का प्लांट भी देखते हैं। एक मिक्स टाइप ऑफ फ्लोरा हम इस जगह पे देखते हैं। एंड 1076 प्लांट स्पीसीज है, 94 स्पीसीज ऑफ जिसके अंदर से है ऑर्किड, तो ऑर्किड भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 1076 प्लांट स्पीसीज के अंदर 94 स्पीसीज है ऑर्किड। नॉर्दर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड ऑल ओवर, तो मेनली मॉइस्ट डिसिडुअस जो फॉरेस्ट है ये सब जगह पे ही हम देखते हैं। किस जगह को छोड़ के, सादर्न एंड ईस्टर्न हिल, इसको छोड़ के हम नॉर्दर्न जो पार्ट है उस जगह पे मेनली हम मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट देखते हैं। ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट हम कहां पे देखते हैं, ईस्टर्न एंड सादर्न जो एरिया है वहां पे। तो मॉइस्ट डिसिडुअस देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट में, ड्राई डिसिडुअस देखते हैं मोस्टली इन ईस्टर्न एंड सादर्न सिमिलीपैल जो एरिया है वहां पे। हाई लेवल साल फॉरेस्ट ऑकर ऑन प्लेटो अबव द एलिवेशन ऑफ 850 मीटर, तो हाई लेवल जो साल फॉरेस्ट हमने कहा पहले ही, जो शाल के लिए ये एरिया बहुत फेमस है। तो हाई लेवल जो शाल फॉरेस्ट हम देखते हैं मेनली यहाँ पे वो 850 मीटर ऊपर है, ठीक है, एलिवेशन में है। ग्रासलैंड एंड सावानास स्मॉल पैचेस फाउंड ऑन हिल टॉप ओवर 900 मीटर, तो ग्रासलैंड एंड सावाना हम मेनली 900 मीटर हाइट में देखते हैं। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो मिक्स हम प्लांट यहाँ पे देखते हैं, कौन कौन से एरिया का मिक्स्ड प्लांट देखते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड हिमालयन प्लांट। कितने सारे प्लांट स्पीसीज देखते हैं, नॉर्दर्न पार्ट में किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं, बेसिकली मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, एंड सादर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं,
बेसिकली ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट एंड हाई लेवल साल फॉरेस्ट हम कौन से कितने एलिवेशन में देखते हैं, कितने हाइट में, ग्रासलैंड एंड सावाना भी हम कहां पे देखते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। फौना में मेनली क्या क्या के जो हार्बीवोर्स टाइप ऑफ फौना है वो द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट हम देखते हैं ओडिशा में, क्योंकि ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट हम देखते हैं। इंडियन बाइसन भी देखते हैं। मेजर डियर स्पीसीज लाइक शंबर्ड, चीतल, बार्किंग डियर, माउस डियर आर फाउंड इन सिमलीपल। कार्निवोर्स के अंदर क्या क्या है, टाइगर, लियोपार्ड एंड अदर जो है लियोपार्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, उल्फ, जैकल, हाइना, ये मोस्टली सभी जो नेशनल पार्क के वहां पे मिलता है। मैमल्स के अंदर है रैटल, सीवेट, जायंट, स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, मॉन्गूज, पैंगोलिन, लैंगूर, इतने टाइप ऑफ मैमल्स टाइप ऑफ फौना हम देखते हैं। तो फौना फ्लोरा आपको समझ में आ गया। एंड और भी जो चीज है यहाँ पे सिमलीपाल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमलीपाल के अंदर से हो सकता है। स्लाइड वाइज हमने सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिया। सभी स्लाइड से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, एरिया, रिवर, हाईएस्ट पीक, कितने सारे पीक्स यहाँ पे मिलता है, मतलब है वाटरफॉल, फ्लोरा में क्या इंपॉर्टेंट है, शाल जो इंपॉर्टेंट है, फौना में क्या इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट इंपॉर्टेंट है। तो इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन इस नेशनल पार्क से हो सकते हैं। अब आते हैं मैप में। मैप में ये है इंडिया। एट फर्स्ट अब इंडिया के मैप देख रहे हो, जिसके अंदर स्काई ब्लू कलर का जो पार्ट है वो है ओडिशा। ओडिशा के अंदर ये ब्राउन कलर का जो पार्ट है वो है सिमलीपल, जो टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क है वो है ये। तो इसको अगर बड़ा करके देखोगे तो डीप ग्रीन कलर का जो एरिया है वो है कोर जोन, लाइट ग्रीन कलर का जो एरिया है वो है बफर जोन, पिंक कलर का एरिया जो है वो है ट्रांजिशन जोन, एंड टोटल एरिया जो बॉर्डर करके दिया गया है वो है बायोस्फीयर रिजर्व बाउंड्री। एंड ये जो बाउंड्री है स्काई ब्लू कलर का, तो ये है इसका बाउंड्री। तो मतलब ये पूरा एरिया जो है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट में आपको पॉइंट करना होगा। अगर इंडिया के मैप में सिमलीपल नेशनल पार्क पॉइंट करने के लिए आ जाए तो यहाँ पे आपको पॉइंट करना होगा। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन इंडिया, इन ओडिशा हमने डिस्कस किया, भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपल नेशनल पार्क। इसके अंदर से बहुत सारे बढ़ के क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ से। तो स्लाइड वाइज हमने क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। जैसे बाद में हम क्वेश्चन आंसर वीडियो भी बनाएंगे जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम आपको मिल जाएगा। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी, एंड मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।